दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमोटाइड अर्थराइटिस के बारे में। रेमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, रेमोटाइड अर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें यदि रेमोटाइड अर्थराइटिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं रेमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो रेमोटाइड अर्थराइटिस जिस भी मरीज को होता है, जिस किसी को यह अर्थराइटिस की समस्या होती है रेमोटाइड, उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। काफ़ी मामलों में जो रेमोटाइड अर्थराइटिस है उसमें ये देखा गया है कि जो छोटे छोटे हमारे जॉइंट्स हैं उसमें टेढ़ापन आ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। और जॉइंट्स में काफ़ी सूजन के साथ साथ क्या होता है कि वो बिल्कुल धीरे धीरे बैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी हद तक देखने को मिला है रेमोटाइड अर्थराइटिस में। ये दोस्तों आपके हाथ के छोटे छोटे जॉइंट्स में भी हो सकता है और पैर की उंगलियों से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी कभी आपको लगे, आपको सीवियर पेन हो, बहुत असहनीय दर्द हो आपके जॉइंट्स में, छोटे छोटे आपके जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, जैसे पैर में भी आपके जो पैर के अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो और उन उंगलियों के जोड़ों में सूजन हो या टेढ़ापन आ रहा हो, तब हम गेस कर सकते हैं कि हमें रेमोटाइड अर्थराइटिस के लक्षण हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि रेमोटाइड अर्थराइटिस में हमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इसको अफेक्टेड सबसे पहले करता है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ छोटे पार्ट्स को ही अफेक्टेड करता है, बट स्टार्टिंग छोटे पार्ट्स से ही होती है। उंगलियों को ले लीजिए, हाथों की उंगलियों या पैर की उंगलियों को ले लीजिए, तो अगर इसमें बैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सूजन आ रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा असहनीय दर्द भी होता है। अगर आप दवा खाते हैं तभी इसमें आपको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलता है, इसमें आराम नहीं मिलता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि रेमोटाइड अर्थराइटिस हमारे जोड़ों को किस तरीके से प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कि रेमोटाइड अर्थराइटिस यदि हमें है तो हमें क्या क्या और भी दिक्कतें, क्या क्या और भी समस्याएं, लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देता है। दोस्तों जैसे जिस किसी भी पेशेंट को, जिस किसी भी मरीज को रेमोटाइड अर्थराइटिस की समस्या होती है, उन्हें बुखार बने रहने की अक्सर समस्या आएगी। तो आपको लगातार निरंतर कंटिन्यू अगर आपको बुखार बना है और यह जोड़ों की जो समस्या मैंने आपको बताया ये है, तो ये भी एक इसका सिम्टम्स हो सकता है। जैसे वजन का तेजी से घटना, इस समस्या में रेमोटाइड अर्थराइटिस की जो भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो इसके साथ साथ आपको वजन घटने की भी समस्याएं देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो वजन है, आपका वेट है, वो भी लॉस हो रहा है, वेट भी आपका लॉस हो रहा है। आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है, अधिक थकान होना, अधिक शरीर में कमजोरी होना। साथ ही साथ दोस्तों रेमोटाइड अर्थराइटिस जिस भी पेशेंट को होता है उसको अधिक पसीना भी आने की समस्या होती है। और दोस्तों शरीर के किसी एक भाग में अधिक पेन होना, सीवियर पेन होना, गंभीर रूप से दर्द बना रहना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ अर्थराइटिस के सिम्टम्स। यदि हमें अर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम है, तब यह समस्या हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी वीडियोस रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।